Hello everyone, welcome back to Strata's Biology. Today we will learn about Golgi body. So Golgi body was first observed by Camillo Golgi. Camillo Golgi in 1898 कैमिलो गोल्जी के नाम पे ही गोल्जी बॉडी का नाम रखा गया है। गोल्जी बॉडी को एक्सपोर्ट हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है और ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ऑल्सो नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल and export house of cell. अब हमने इसको ट्रैफिक पुलिस क्यों बोला? देखिए, जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस का काम होता है कि व्हीकल्स को इधर जाना है उधर जाना है, उसकी डायरेक्शंस देती है, तो उसी तरह से जो गोल्जी बॉडी है वो हमारे बॉडी में जो भी ग्रैन्यूल्स की सिक्रीशन हो रही है या प्रोटीन्स बन रहे हैं तो उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि तुम्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाना है, तुम्हें लाइजोसोम में जाना है, तुम्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना है। तो ये वही काम करता है। और एक्सपोर्ट हाउस का मतलब भी ये हुआ कि उनको अलग अलग जगह भेजता है, वो एक्सपोर्ट करता है हर मोलिक्यूल को अपने अपनी जगह पे जहाँ पे उनका फंक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज प्रेजेंट इन जोन ऑफ एक्सक्लूजन। जोन ऑफ एक्सक्लूजन। अब जोन ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे भी गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होगी उसके आसपास कोई भी और ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होगी, इसलिए हम कहेंगे कि ये जोन ऑफ एक्सक्लूजन में प्रेजेंट है। वहाँ पे सिंगल एक ही ऑर्गेनेली होगी जिसको हम गोल्जी बॉडी कहेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चरल पार्ट। सो इट इज मेड अप ऑफ फोर कंपोनेंट्स। Four components. First is cisternae, second is tubule, third is vesicle and fourth is vacuole. Cisternae, vesicles, tubules and vacuoles. Now let's discuss about cisternae. Cisternae is flat डिस्क शेप्ड सैक। सिस्टर्ने को हम पहले देखेंगे। फ्लैट होती है, डिस्क शेप होती है, डिस्क शेप्ड। देखिए, जो ये वाला पार्ट है इनको हम सिस्टर्ने बोलते हैं। जो ये है ये फ्लैट है और डिस्क शेप है। इनका डायमीटर होता है ऑलमोस्ट 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। जो ये सिस्टर्ने है ये इनका डायमीटर 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर होएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये कर्व्ड होती है, फ्लैटेंड भी हो सकती है, विद स्वोलन एंड्स। फ्लैटेंड विद स्वोलन एंड्स। देखिए, यहाँ पे जो ये सिस्टर्ने है ये फ्लैट है, बट वहीं पे ये जो सिस्टर्ने है ये कर्व्ड है और इनका जो एंड होता है वो स्वोलन एंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज जो इनका फेज होता है, जो अपर पार्ट होती है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नियर होती है। देखिए, ये पार्ट है ये ईआर के आसपास प्रेजेंट है, तो और ये वाला पार्ट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो जो ईआर के पास प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं सिस फेस, फॉर्मिंग फेस और कनकेव फेस। वहीं पे जो ये वाला पार्ट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे ट्रांस फेस, एम फेस और कन्वेक्स फेस। नेक्स्ट इज ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स आर कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क network towards periphery
टुवर्ड्स पेरिफेरी फ्री एंड एम फेस। देखिए जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है और ये पेरिफेरी पे प्रेजेंट होंगे, इस साइड को प्रेजेंट होंगे और एम फेस की तरफ को होंगे। जो एम फेस है मैच्योरिंग फेस है, इसकी तरफ होंगे ये। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये इंटरकनेक्ट करते हैं डिफरेंट सिस्टर्ने को। इंटरकनेक्ट डिफरेंट सिस्टर्ने, ये इंटरकनेक्ट करेंगे डिफरेंट सिस्टर्ने को। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं जो ट्यूब्यूल्स है ये यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जैसे कि ये सिस्टर्ने थे तो इनके आसपास ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे कुछ इस शेप में। जैसे ये एक सिस्टर्ने है, यहाँ पे ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है और ये एक सिस्टर्ने है तो ये इसको जोड़ेगा, इस पार्ट को जोड़ेगा, ऐसे ही ऐसे एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं डिफरेंट सिस्टर्नेस को। और ये पेरिफेरी की साइड प्रेजेंट होंगे और एम फेस की तरफ प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इज वेसिकल्स। जो वेसिकल्स होते हैं वो स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होंगे, स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर। जो ये स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है वेसिकल्स है, जैसे ये वेसिकल है, ये वेसिकल्स है, ये ऐसे छोटे छोटे पेरिफेरी की तरफ ही ये प्रेजेंट होंगे और एम फेस की तरफ ही प्रेजेंट होते हैं मैक्सिमम। तो जो वेसिकल्स है इनके अंदर ये फिल्ड होते हैं ग्रैन्यूल से, छोटे छोटे ऐसे ग्रैन्यूल से फिल्ड होंगे और लिपोप्रोटीन से फिल्ड होते हैं, फिल्ड विद granules and lipoproteins. Next is vacuoles. Vacuoles are large, round shaped, filled with amorphous substance. देखिए जो वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज है, जैसे ये है, ये वैक्यूल्स है, लार्ज है और इनके अंदर अमोर्फस सब्सटेंस ऐसे फील्ड होता है, पूरा ये फिल होता है, जो कि एक्ट करता है बाद में प्राइमरी लाइसोसोम की तरह, प्राइमरी लाइसोसोम की तरह इसको एक्ट करेगा। ये लार्ज है, राउंड इन शेप है और अमोर्फस सब्सटेंसेस के अंदर फिल है और बाद में ये एक्ट करेंगे, एक्ट एज ए प्राइमरी लाइसोसोम। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्ट एज प्राइमरी लाइसोसोम। Act as primary lysosome. Now let's talk about its functions. So its first function is packaging of material. Packaging of material. जो गोल्जी बॉडी है इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। देखिए यहाँ पे ER है, ER से प्रोटीन्स आते हैं, वो आते हैं सिस गोल्जी में। सिस गोल्जी में उनकी मॉडिफिकेशन होएगी, पैकेजिंग होएगी, वो सब कुछ करेगा। यहाँ पे इनकी पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन का काम होएगा। सिस से वो फिर मीडियन गोल्जी में जाएंगे, मीडियन से वो ट्रांस गोल्जी में जाएंगे और ट्रांस गोल्जी से वो वैक्यूल्स के थ्रू अपनी अपनी जगह जाएंगे। इसलिए वो पैकेजिंग यहीं पे होएगी उनकी, ताकि वो आगे जाके अपना फंक्शन कर सके। सो नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, जैसे हमने देखा कि जो ये वैक्यूल्स बने, ये इन वैक्यूल्स के अंदर अमोर्फस सब्सटेंस है। तो ये सब्सटेंस ऐसा, कई जो वैक्यूल्स है इनके अंदर जो सब्सटेंस होएगा वो होएगा जो आगे जाके प्राइमरी लाइसोसोम बनाएंगे और आगे जाके जो वेस्ट मटेरियल है हमारे सेल का उसको ये इनगल्फ कर लेंगे और ये एक्ट एज ए लाइसोसोम करेंगे बाद में जाके। तो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। थर्ड पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम
फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। देखिए जो स्पर्म का एक्रोसोम होता है उसकी फॉर्मेशन भी गोल्जी बॉडी से ही होती है। जो स्पर्म सेल होंगे उसके अंदर जो गोल्जी बॉडी होएगी वहां पे वो एक्रोसोम की फॉर्मेशन करेंगी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। जैसे हमने पैकेजिंग में देखा कि वो यहाँ ER से आए, ER में आने के बाद वो पहले सिस फेस में जाएंगे, सिस से वो मीडियन गोल्जी में जाएंगे। तो यहाँ पे सिस और मीडियन गोल्जी में उनकी पहले तो पैकेजिंग होएगी और उनकी मॉडिफिकेशन भी साथ साथ में ही होएगी। पैकेजिंग भी साथ हो रही है और मॉडिफिकेशन भी साथ हो रही है। मॉडिफिकेशन होने के बाद वो लाइजोसोम्स के थ्रू अपनी अपनी जगह पे जाएंगे और आगे ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, फिफ्थ पॉइंट इज ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन। जो ग्लाइकोसाइलेशन है इसका मतलब होता है कि यहाँ पे फॉर्मेशन होएगी, सिंथेसिस होएगी ग्लाइकोप्रोटीन्स की, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। और वहीं पे जो ग्लाइकोसाइडेशन है, ग्लाइकोसाइडेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है ग्लाइकोलिपिड्स की, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, 6 पॉइंट आता है कि जो सेल प्लेट होती है वो बनी होती है मैग्नीशियम और कैल्शियम के पैक्टेट्स की, जिसकी सिंक्रीशन करती है गोल्जी बॉडी। सेल प्लेट फॉर्मेशन, जो ये फॉर्मेशन हो रही है सेल प्लेट ये होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट्स है ये सिक्रेट किए जाते हैं गोल्जी बॉडी से। सो दिस इज ऑल अबाउट इट्स फंक्शनल पार्ट। नाउ लेट्स डू सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज गोल्जी बॉडी ओरिजिनेट फ्रॉम लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन। इसका आंसर आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि हमने देखा कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके बाद यहाँ पे गोल्जी बॉडी आती है, ऐसे करके ऐसे इसके स्ट्रक्चर में गोल्जी बॉडी आएगी। तो ये न्यूक्लियस से ER की फॉर्मेशन होती है और ER से गोल्जी बॉडी की फॉर्मेशन होगी और गोल्जी बॉडी से आगे लाइजोसोम्स की फॉर्मेशन होती है, लाइजोसोम की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसका आंसर आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जोन ऑफ एक्सक्लूजन इज एसोसिएटेड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी बॉडी। तो जोन ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब हमने देखा था कि वहाँ पे सिर्फ एक जो साइटोप्लाज्म है सेल का, वहाँ पे सिर्फ एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होगी और कोई दूसरी ऑर्गेनेली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। तो ये होता है गोल्जी बॉडी के केस में, क्योंकि ER के केस में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे हर कोई उसके आसपास ऑर्गेनेलीज हमें मिलती है। यही सेम केस माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के साथ है, उनके आसपास और ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट होती है। बट जहाँ पे गोल्जी बॉडी होएगी उसके आसपास का जो साइटोप्लाज्म है उसमें सिर्फ अकेली यही ऑर्गेनेली होएगी और वहाँ पे कोई दूसरी ऑर्गेनेली नहीं होएगी। सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्जी बॉडी एब्सेंट इन प्लांट, एनिमलिया, बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक सेल। सो इसका आंसर आएगा बैक्टीरिया, क्योंकि हमने देखा जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती। देखिए प्रोकैरियोट्स है, इनके अंदर कोई दूसरी ऑर्गेनेली नहीं प्रेजेंट होती, इनके अंदर सिर्फ 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, 70S टाइप राइबोसोम। तो प्रोकैरियोट्स में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती और हमने देखा कि जो गोल्जी बॉडी थी वो मेम्ब्रेन बाउंड थी, इसलिए इसका आंसर आएगा बैक्टीरिया कि गोल्जी बॉडी जो है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होगी। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि प्लांट, एनिमलिया सारी ये दोनों यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनेली इज कंसर्न विद पैकेजिंग ऑफ मटेरियल।
ER गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। हमने देखा कि पैकेजिंग किस में होएगी, तो हमने अभी पढ़ा था कि ER से हमारे पास जो सिक्रीशंस और मटेरियल आता है, प्रोटीन्स आते हैं, उनकी पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन सारी गोल्जी बॉडी में होएगी। सिस और मीडियन गोल्जी में उसकी मॉडिफिकेशन होती है और ट्रांस के थ्रू उसकी एक्सपोर्ट हो जाता है, वो आगे चला जाता है। सो इसका आंसर आएगा गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट इज गोल्जी apparatus इज इम्पोर्टेंट साइट फॉर ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, न्यूक्लियोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड ओनली। तो ग्लाइकोप्रोटीन तो इसका पहले ऑप्शन को देख रहे हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन तो ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन की इसमें सिंथेसिस होती है, बट न्यूक्लियोप्रोटीन की नहीं होती। न्यूक्लियोप्रोटीन की सिंथेसिस न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। जो ग्लाइकोलिपिड है और न्यूक्लियोलिपिड है, यहाँ पे लिपिड की फॉर्मेशन भी नहीं होएगी, क्योंकि वो भी न्यूक्लियोलिपिड की फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही होएगी वो भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। सो ये आंसर है आंसर सी, क्योंकि इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड दोनों की फॉर्मेशन होएगी। दिस इज ऑल अबाउट गोल्जी बॉडी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट बिलो एंड लेट अस नो विच टॉपिक यू वांट टू लर्न नेक्स्ट।